तो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का एक बढ़िया मौका आया है। ये है यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कंडक्टर की भर्ती। तो आज हम इसी के बारे में सारी जरूरी बातें जानने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और सबसे पहले सबसे बढ़िया बात, इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो, मतलब जेब से एक भी पैसा नहीं लगना है। ये सच में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हाँ, ये जो वैकेंसी है ये है उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर की पोस्ट के लिए, जिसे परिचालक भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को जरा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो सबको पता होनी चाहिए। ये जो भर्ती है ना, ये सीधी भर्ती नहीं है, ये एक आउटसोर्सिंग वैकेंसी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एप्लीकेशन जो है वो सीधे यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट पर नहीं, बल्कि राज्य के सेवायोजन पोर्टल के थ्रू ही भरा जाएगा। तो ठीक है, अब आते हैं उन जरूरी डिटेल्स पर जो इस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले जान लेना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र की, यानी एज लिमिट की। कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से उम्र में कुछ छूट भी मिल सकती है। ठीक है, अगर एज लिमिट में फिट बैठ रहे हैं तो अब अगला सवाल आता है क्वालिफिकेशन का, यानी पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए होगी। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, इस पोस्ट के लिए दो चीजें एकदम जरूरी हैं, मतलब मैंडेटरी हैं। पहली, कैंडिडेट का 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, और दूसरी, उनके पास CCC एग्जाम पास होने का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें होनी ही चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये भर्तियां सिर्फ एक दो शहरों के लिए नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं कि किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं। ये जो टेबल स्क्रीन पर दिख रही है ये बहुत काम की है। इसमें हर जिले के हिसाब से बताया गया है कि वहाँ कितनी पोस्ट है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। जैसे कि मुरादाबाद में 393 पोस्ट हैं। तो अपने अपने जिले की पोस्ट और हाँ, लास्ट डेट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वो हर जिले के लिए अलग अलग रखी गई है। ये बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई अप्लाई करना कैसे है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, पूरा का पूरा काम उत्तर प्रदेश के सेवा योजन पोर्टल पर होना है, जिसे रोजगार संगम के नाम से भी जानते हैं। करना क्या है? सबसे पहले तो इस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। फिर अपनी प्रोफाइल खोलकर उसमें अपनी एजुकेशन डिटेल्स और जो CCC सर्टिफिकेट की जानकारी है उसे अपडेट करना होगा। जब ये सब हो जाएगा तभी जॉब्स वाले सेक्शन में जाकर अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले चलिए एक बार फिर से उन मेन पॉइंट्स को फटाफट दोहरा लेते, ताकि कोई भी जरूरी चीज छूट ना जाए। और एक बात, ये छोटी सी है पर बहुत जरूरी है। जब अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दें तो उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आगे के लिए एक रिकॉर्ड रहता है और बहुत काम आता है। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये मौका, ये नौकरी किसी के करियर प्लान और क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक सही अगला कदम हो सकता है। तो खत्म करने से पहले एक फाइनल चेकलिस्ट, 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी है। पहली, एप्लीकेशन फीस 0 है। दूसरी, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ सेवा योजन पोर्टल से होगा। और तीसरी, हर जिले की लास्ट डेट अलग है, तो उसे ध्यान से देख लें। बस इन बातों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ें